ओम श्री गणेशाय नमः। आज जेठ महीने की चतुर्थी का व्रत है। आइए चौथ माता और गणपति गजानन की कथाओं का श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। पहली कथा अनुसार पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसके घर में एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ भी कमाते नहीं थे और जो बहू थी वह पूर्ण रूप से धार्मिक थी और खूब गणपति गजानन की पूजा करती थी। जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। जब भी बहू बाहर कचरा फेंकने जाती थी तब उसकी पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह शांत मन से कहती थी बासी और ठंडी रोटी ही खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना खिलाती है, फिर भी यह बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी ठंडा खाना ही खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा बेटा मैं तो चारों के लिए बराबर थाली गर्मा गर्म परोसती हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद ही देख लो। अगले दिन तबीयत खराब होने के बहाना बनाकर बेटा कंबल ओढ़कर सो गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ। बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है और बहू जब बाहर गई तो उसके आगे पीछे वह चलने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वापस से वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी ही खाकर आई हूँ। उसका पति उससे वापस पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी खाना खाकर आई हूँ, तो आखिर झूठ क्यों बोल रही है। तो उसकी विद्वान धार्मिक पत्नी ने कहा यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के पैसों की रोटी है। यदि हम इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी हर महीने आने वाली 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। उसके पति को विदेश में रहते करीब करीब 12 वर्ष बीत गए थे। तब सिद्धि विनायक गणेश जी, विनायक जी और चौथ माता की कृपा से उसको बुद्धि आई और गणपति गजानन और चौथ माता ने सोचा अब इसको घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। वह बोला घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा तो सुबह एक दीपक जलाना, चौथ माता और विनायक जी का ध्यान कर कर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और जिनके लेने हैं वह ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो कि आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा अरे पापी, हम तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहे थे और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लेना, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से वह चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बताई। उसकी पत्नी विद्वान, चतुर और बहुत धार्मिक थी। अब उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी में बालू की रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत पर लेट गया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर बोला कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसने तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं डसना नहीं चाहता परंतु मुझे कार्य तो करना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर को जाने लगा। सांप तो ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी और चौथ माता ने कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी क्योंकि इसकी पत्नी ने हर महीने आने वाली चौथ का व्रत किया है, इसका फल तो देना पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल अर्थात सुई बना दी, जो पकवान होता है उनसे सुई बना दी और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना दी और सांप के आगे रख दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव वाले लोग आने लगे क्योंकि वह 12 वर्ष बाद घर आया हुआ था। लोगों ने उसे आवाज दी, वह तो उदास बैठा हुआ था इसलिए बोला नहीं। जब उसने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो रो रो कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है। सब ऐसा कहने लगे। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ मैं मरा नहीं हूँ,
यह नाग तो मुझे डसने के लिए आया था, इसने मुझे वचन दिया था। यह सब देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का खूब धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता के व्रत का ही फल है। चौथ माता, जैसा फल आपने उस धर्मपरायण पत्नी ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा ही जो भी आज इस कथा को सुन रहा है, व्रत कर रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए दूसरी कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत किया करती थी। हर रोज थोड़ा सा पंसारी से गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद को उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि तुम तो आज ही व्रत कर रही हो, परंतु मेरी माता तो हर रोज 12 महीने आने के सभी चौथ के व्रत करती है, अर्थात हर महीने आने वाले व्रत जो चतुर्थी के होते हैं उन्हें करने का प्रयत्न करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने से तर माल स्वरूप में हो रही है, अर्थात तेरी कमाई खा रही है, इसलिए 12 के 12 चौथ के व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो न एक भी वह व्रत नहीं करेगी। लड़की को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा, परंतु बेटा तो बहकावे में आ गया और नहीं माना। उसकी माँ ने गणेश जी के आगे प्रार्थना की और कहा कि बेटा अब जा ही रहा है तो चौथ माता का ध्यान कर कर घर से निकलना और अपने साथ यह चौथ माता की पूजा में रखे हुए आखे गेहूं के दाने निकल जाना, और चौथ माता का जहाँ पर भी ध्यान करेगा हमेशा माता को अपने पास पाएगा। घूमते घूमते वह बेटा एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बनाती बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के सामने प्रार्थना की और माता के दिए हुए आखे दाने उस दैत्य के आगे फेंक दिए और उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माता ने मेरी सलामती के लिए सच्चे भाव सच्चे मन से चौथ के व्रत किए हैं तो इस दैत्य का सर कट जाए। तुरंत ही दैत्य का सर आकर गिर गया और दैत्य जो है उसके चरणों में गिर गया। राजा देखता रह गया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, उपहार देकर उसे विदा किया। चलते चलते एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा लिया। लड़के ने आखे जो दाने थे गेहूं के वह आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने सच्चे भाव सच्चे मन से व्रत किया है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता के व्रत करती है और चौथ माता की कृपा से ही यह सब होता है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आखे दाने सुराही में डाल दिए और कहा कि मैं भौरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। लड़का भौरा बनकर सुराही से बाहर निकल आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवा दी। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए पूर्ण रूप से आदेश दिया। उस लड़के को अपनी माँ की अब याद आ गई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह खुद के नगर में अब जाने के इच्छुक है। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ माता का दिन था। अपने नगर के बाहर वह पहुंचा। उसकी माँ बेचारी अकेली पंसारी के
पास आते हुए धीरे धीरे भगवान का नाम जाप कर रही थी और लड़का अब पंसारी के पास खड़ा होकर चुपचाप माँ का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था आज चौथ का दिन है, माता यहाँ पंसारी के यहाँ सामग्री लेने जरूर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई भगवान का नाम जाप करती हुई माता आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तो मुझे माफ कर दे। माता ने उसे तुरंत गले लगा लिया और सभी गांव के लोग चौथ माता के जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का अब नियमित रूप से व्रत करने लगे। हे चौथ माता, हे गणपति गजानन, जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही आज जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जो भी संकट चतुर्थी का आप व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्रेष्ठ रूप में स्नान इत्यादि करना चाहिए। पहले शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जी, हे गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता गणेश जी, आज मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए दिन भर उपवास रह सके। अगर स्वास्थ्य नहीं है, उपवास पूर्ण रूप से नहीं रह सकते, तो फलाहार इत्यादि लेकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का जो भी सुबह के समय या जैसे भी आपसे व्यवस्था हो उस स्वरूप में आप जिस भी समय अनुसार पूजन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। साथ के साथ चंद्र उदय के साथ आप सभी सुंदर रूप में चौथ माता का ध्यान कर गणेश जी महाराज को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि समर्पित करें। भगवान गणेश जी के विशेष प्रकार इस दिन हलवा, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं, मोदक आदि का भोग लगाएं, जल से आचमनी कराएं, मुख शुद्धि कर पान और सुपारी और लौंग, इलायची के साथ सुंदर रूप में गणपति गजानन का सुंदर पूजन करें। और भोग लगाते हुए ध्यान रहे गणपति गजानन को तुलसी समर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी पत्र की जगह दूर्वा डालकर भगवान गणेश को भोग लगाई है श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। साथ के साथ 7 दूर्वा, 21 दूर्वा इत्यादि गणेश जी को समर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ आज के दिन गणपति गजानन को अगर दूर्वा की माला समर्पित की जाए तो यह भी बहुत श्रेष्ठ कार्य में जाना जाता है। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो जल के लोटे में आप सभी को सरल तरीके से दूध और जल और सफेद चीज डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भगवान को आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है उसी के साथ अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। संभव हो तो अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर जल दान करें और एक समय का भोजन भी दान करें। आशा उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी को इसी तरह से रोज कथा कहानियां सुननी है, श्रेष्ठ जानकारी चाहिए तो आपसे अनुरोध है इसे शेयर करें और सदा सर्वदा के लिए चैनल के लिए जुड़ जाएं। राधे राधे, जय श्री गणेश जी महाराज।